नमस्कार। आज हम लोग समीकरण को बैलेंस करना सीखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण के रूप में लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड को जब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग अणुसूत्र के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब बेरियम क्लोराइड को अणुसूत्र के रूप में लिखते कैसे हैं ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। इसमें बेरियम क्लोराइड, बेरियम का संकेत क्या होता है? Ba। ठीक है, और क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl। अब बेरियम पर चार्ज कितना होता है? +2, और क्लोरीन पर कितना होता है? -1। ठीक है, अब अणुसूत्र लिखने के लिए हमको क्या करना होता है कि इसकी संयोजकता इसके पास चली जाती है और इसकी संयोजकता इसके पास चली जाती है, यानी क्रिस क्रॉस जिसको बोलते हैं, तिक्का तिक्की। ठीक है, अब क्लोरीन की संयोजकता बेरियम के पास चली जाएगी पैर के पास, और बेरियम की संयोजकता क्लोरीन के पैर के पास चली जाएगी। यानी इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? Ba1 आ गया बेरियम के पास और Cl2 आ गया इसके पास, यानी 1 लिखना जरूरी नहीं है, यानी क्या लिखेंगे? BaCl2। ये हो गया आपका बेरियम क्लोराइड। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड को क्या लिख लिए? BaCl2। ये हो गया आपका बेरियम क्लोराइड प्लस। ठीक है, अब एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? Al। एल्युमिनियम का संकेत हो गया Al, और सल्फेट, सल्फेट का होता है SO4। सल्फेट का होता है SO4। एल्युमिनियम पर जो चार्ज होता है, यानी जो संयोजकता होती है एल्युमिनियम की, वो होती है +3, और सल्फेट का होता है -2। अब क्या करेंगे? 2 आ जाएगा एल्युमिनियम के पैर के पास और 3 चला गया सल्फेट के पैर के पास, यानी क्रिस क्रॉस, तिक्का तिक्की। ठीक है, तो Al। ठीक है, 2 आ गया एल्युमिनियम के पैर के पास और सल्फेट SO4 3 आ गया इसके पैर के पास। ठीक है, तो इसका संकेत क्या हो गया? Al2SO4 का होल थ्राइस। तो एल्युमिनियम सल्फेट को क्या लिखेंगे? Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, चलिए अब बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट का क्या कैसे लिखेंगे? बेरियम का भी बताया मैं आपको, बेरियम क्या होता है? Ba, और सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है? SO4। ठीक है, बेरियम की संयोजकता +2, सल्फेट का -2। वैसे प्लस सूत्र लिखते समय आपको प्लस में से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 2 आ गया यहाँ पर और ये 2 चला गया यहाँ पर, यानी क्या हो गया? ये Ba2SO4 का होल ट्वाइस। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी सरल अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया आपका? BaSO4। ये क्या हो गया आपका? बेरियम सल्फेट का सूत्र हो गया BaSO4। लिख देते हैं BaSO4 हो गया बेरियम सल्फेट। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। चलिए एल्युमिनियम क्लोराइड, अब एल्युमिनियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे? तो एल्युमिनियम क्लोराइड को क्या होता है? एल्युमिनियम क्या होता है? Al। ओके, क्लोरीन का क्या होता है? Cl। एल्युमिनियम की संयोजकता होती है +3, क्लोरीन की संयोजकता होती है -1। A चला गया इसके पाँव के पास, A चला गया इसके पाँव के पास, क्या हो गया? Al1 और Cl3। ठीक है, 1 लिखना जरूरी नहीं है, यानी क्या हो गया? AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या हो गया? AlCl3। ये हो गया आपका एल्युमिनियम क्लोराइड। इस प्रकार से अणुसूत्र जो है लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग जो बैलेंस का विधि का उपयोग करेंगे वो हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड प्रयोग करेंगे। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करना होता है कि आपको तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर करनी होती है। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होता है कि आपको संकेत या सूत्र के पहले कोई आवश्यक गुणक का प्रयोग करना होता है। आवश्यक गुणक यानी कोफिशिएंट का कुछ प्रयोग करना पड़ता है, यानी गुणक यानी 1, 2, 3, 4 जो आवश्यक हो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लिया कि यहाँ जो भी प्रयोग करना है यहीं पर प्रयोग करना है, यहाँ 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 या यहाँ, हमको इधर परमाणुओं में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक, जो भी करना है यहाँ पर अणु में। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है कि हमको तीर चिन्ह के दोनों तरफ
प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या बराबर करना होगा। जैसे में देखिए यहाँ पर, जैसे में बेरियम का कितना परमाणु है 1, क्लोरीन का कितना परमाणु है 2, इधर देखिए एल्युमिनियम कितना परमाणु है 2, और देखिए यहाँ या SO4 का होल ट्राइस है, यानी सल्फर का 3 और ऑक्सीजन का 4 × 12, ठीक है, उतना इधर भी होनी चाहिए। तो चलिए बैलेंस करते हैं। आप देखिए बेरियम का कितना परमाणु है 1, इधर देखिए बेरियम का कितना परमाणु है 1, ये दोनों बैलेंस है, इसको हमको छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आ जाइए, अब इसके बाद सीधे इसमें आ जाना है। अब देखिए एल्युमिनियम का कितना परमाणु है 2, इधर देखिए एल्युमिनियम कितना परमाणु है 1, तो हमको क्या करना है, इधर भी 2 करना है, तो हम लोग यहाँ पर 2 का गुना कर दिए, तो एल्युमिनियम कितना हो गया 2, इधर भी हो गया। अब देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ 2 का गुना कर दिए, यहाँ एल्युमिनियम तो 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया 3 दूना के 6। अब 2 का गुना इसमें भी, 2 गुना इसमें भी, ध्यान रखना है आपको। जैसे ही 2 का गुना किए, एल्युमिनियम तो 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया 3 दूना के 6 परमाणु हो गया क्लोरीन का, इसे ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए यहाँ क्लोरीन कितना हो चुका है 6, तो इधर भी हमको कितना करना है, क्लोरीन को इधर भी क्लोरीन को कितना करना है 6 करना है। तो देखिए 2 यहाँ पर है, 3 का हम लोग यहाँ पर गुना कर लेते हैं, तो क्लोरीन कितना हो गया 3 दूना के 6, इधर भी क्लोरीन 6 हो गया और इधर भी क्लोरीन 3 दूना के 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए बेरियम, जैसे ही यहाँ 3 का गुना किए, यहाँ बेरियम जो है हम लोग का अनबैलेंस हो गया, ठीक है, तो बेरियम कितना परमाणु हो गया 3 परमाणु, इधर बेरियम कितना है 1 परमाणु, तो हम लोग इधर भी 3 का गुना कर लिए, ठीक है, तो इधर भी हो गया बेरियम का 3 परमाणु और इधर भी हो गया बेरियम का 3 परमाणु। ओके, अब देखिए जैसे ही यहाँ 3 का गुना किए, तो सल्फर कितना हो गया, सल्फर का 3 परमाणु और ऑक्सीजन का 4 × 12 परमाणु, यानी 3 का गुना इसमें भी, 3 गुना इसमें भी, 3 गुना इसमें भी, ध्यान रखना है आपको। जैसे ही 3 का गुना किए इसमें, तो सल्फर कितना हो गया 3, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 × 12, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर भी सल्फर 3 होना चाहिए, लेकिन सल्फर इधर कितना है, सल्फर 3 है, और देखिए 4 × 12 बराबर है, ठीक है। अब आप एक बार चेक कर लीजिए, बेरियम का 3 परमाणु, देखिए इधर कितना है बेरियम का 3 परमाणु, ओके। क्लोरीन कितना है 3 दूना के 6, इधर देखिए क्लोरीन कितना हो गया 3 दूना के 6, बैलेंस। अब देखिए इधर एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम का 2 परमाणु, इधर देखिए एल्युमिनियम का 2 परमाणु बराबर है। अब देखिए सल्फर का 3, देखिए यहाँ सल्फर का 3 इकाई 3 और ऑक्सीजन का 4 × 12, यहाँ देखिए ऑक्सीजन का 4 × 12, हम लोग का इस प्रकार से बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है हम लोग का कि सोडियम जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करता है, ठीक है। तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na, लिख दिए Na प्लस, किसके साथ संयोग करता है, जल के साथ, जल का अनुसूत्र क्या होता है H2O, लिख लेते हैं H2O, ठीक है। जब दोनों आपस में संयोग किया तो क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, क्या होता है NaOH, सूत्र लिखना मैं आपको सिखा चुका हूँ, और प्लस हाइड्रोजन क्या होता है H2। ओके, चलिए अब बैलेंस करते हैं। तो देखिए सोडियम इधर कितना है, सोडियम कितना परमाणु है 1 परमाणु, इधर सोडियम का भी 1 है, ठीक है, बैलेंस है, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। हाइड्रोजन कितना परमाणु है 2, इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, और इधर देखिए यहाँ क्या है 1, यहाँ भी है, यानी हाइड्रोजन कितना परमाणु है 3, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन का 2, 1 3 परमाणु है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो हमको दोनों तरफ हाइड्रोजन का परमाणु बराबर करना है। अब देखिए बराबर करते समय आपको ध्यान रखना है कि जिधर विषम संख्या है उधर ही हमको गुणा का प्रयोग करना है, सम में नहीं, विषम में, ट्रिक है। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, इधर 3 है, तो इधर यहीं गुना करते हैं 2 का, तो इधर कितना हो गया हाइड्रोजन का, देखिए हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 गुना इसमें भी, 2 गुना इसमें भी, 2 गुना इसमें भी, ठीक है, यानी सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो हाइड्रोजन 2 और ये 2 कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितना है 2, तो हमको यहाँ पर 2 का गुना करना पड़ेगा, तब कितना हो गया 2 दूना के 4, इधर भी हाइड्रोजन हो गया 4, इधर भी हाइड्रोजन हो गया 4, ठीक। अब देखिए जैसे ही 2 का हम लोग यहाँ पर गुना किए, सोडियम कितना हो गया है 2, सोडियम का 2 परमाणु हो गया, यहाँ सोडियम कितना है 1 ही है, तो हम लोग यहाँ भी 2 का गुना करते हैं, तो सोडियम का हो गया 2 परमाणु, इधर भी सोडियम का 2 परमाणु, ठीक। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का कितना हो गया 2 परमाणु, इधर ऑक्सीजन का कितना है 2 परमाणु, इस प्रकार से बैलेंस हो चुका है। एक बार आप इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सोडियम का 2 परमाणु, इधर देखिए सोडियम का 2 परमाणु, ओके। चलिए अभी हाइड्रोजन कितना है 2 दूना के 4 परमाणु, इधर देखिए हाइड्रोजन का 2A और 2A, 2 गुना इसमें भी, 2 गुना इसमें 4 हो गया। चलिए ऑक्सीजन कितना हो गया 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु, इस प्रकार से हमारा जो समीकरण बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।